हेलो एवरीवन, प्रॉपर्टी शेयर लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने शादी की छुट्टियां ली हुई थी और बिल्कुल काम को जो है ना वो बंद किया हुआ था। लेकिन अब ये है कि इट्स टाइम टू बैक ऑन वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम मार्केट अपडेट एंड देन वी विल रिज्यूम आवर टेक्निकल एनालिसिस कोर्स और सॉर्ट्स। और जो भी एक्स्ट्रा है साइकोलॉजी का, सीएमसी का लोग डिमांड कर रहे हैं, प्राइस एक्शन की डिमांड कर रहे हैं, तो उन सब की वीडियोस आ जाएंगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी आई थिंक साइकोलॉजी। तो उसके ऊपर ज्यादा आपने फोकस करना है। लेट्स हैव अ लुक ऑन प्रीवियस प्लान। सो उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस इस टाइम कहाँ पर है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो अपना नेक्स्ट प्लान बना लेंगे कि क्या करना है हमने मार्केट के अंदर। तो गाइज, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर इस लो पर मैंने एक वीडियो बनाई थी अपडेट की, कि यहाँ से मार्केट अपडेट की कि यहाँ से जो है वो हम लोग अपसाइड जो है 31.8 टू 32 के अराउंड जो है मार्केट जाएगी। यहाँ से बीटीसी पंप हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ तक जाना चाहिए। तो एग्जैक्ट वहीं पर ही आया था। तो फिर यहाँ पर हमने टॉप कंसीडर करके, इसको टॉप एज्यूम करके यहाँ से एग्जिट कर लिया था इस सर्कल से। एग्जैक्ट टॉप हमने एग्जिट किया था और फिर उसके बाद वी वर वेटिंग फॉर दिस लेवल अराउंड 19 टू 20 के। मार्केट के यहाँ तक आने का वेट करने का रीजन क्या था? बेसिकली लिक्विडिटी, कि यहाँ पर जो बिलो कुछ लिक्विडिटी होगी ये हंट होनी चाहिए। एंड लिक्विडिटी इज द फ्यूल ऑफ मार्केट, सो एवरीवन नोज अबाउट इट। बट जिनको नहीं भी पता उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि यार लिक्विडिटी के साथ ही मार्केट चलती है। जब तक सबको तो लेकर नहीं प्रॉफिट में जा सकती मार्केट, ठीक है, तो लोगों को लिक्विडेट करना पड़ता है, स्टॉप्स जो है वो हंट करने पड़ते हैं, जो वेल्स होती हैं, सो एंड सो। लंबा हो जाएगा, हम मार्केट अपडेट की तरफ ही रहते हैं। खैर, तो लिक्विडिटी बेसिकली हमारा जो मेन रीजन था इस लेवल का वेट करने को, लिक्विडिटी था, विच इज स्टिल पेंडिंग, ठीक है, अभी भी वो पेंडिंग है। बट अभी प्राइस इस टाइम कहाँ पर है? अगर हम देखते हैं तो प्राइस ने जो हम लोग लास्ट टाइम अपनी जो लास्ट हमारी यहाँ पर जो सपोर्ट थी, जिसको देखते हुए हमने लास्ट टाइम लॉन्ग्स लिए थे, तो वहां पर उसी सपोर्ट को दोबारा जो है होल्ड करने के बाद यहीं से प्राइस जो है वो अपसाइड एक अच्छा खासा मूवमेंट दे गया। जब मैं जिन दिनों मेरी शादी चल रही थी, छुट्टियां थी, एंड आई वाज टोटली एंजॉयिंग, तो बिल्कुल भी मेरा मार्केट के ऊपर ध्यान नहीं था उस टाइम पे। आई वाज एंजॉयिंग, और होना भी नहीं चाहिए। जब आप मार्केट में हो तब मार्केट में हो, ठीक है। जब आप मार्केट में नहीं हो तो मार्केट की तरफ ध्यान भी नहीं होना चाहिए। कोई चीज कहीं नहीं जाती। लोगों के माइंड में है कि यार जो है वो बुल रन आ गया है और हमसे कुछ मिस हो गया है, फोमो में बाय कर लें, ये कर लें, वो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है यार। देखो, डोंट गिव अ फक अबाउट दोज मूवमेंट्स, दोज मूव्स जो आपसे मिस हो चुके हैं, जो आप प्रीवियस पास्ट में तो आप जा नहीं सकते, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं। और मार्केट रोजाना यार, रोजाना कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी देती है। अब अगर देखा जाए तो हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय क्या किया है, ठीक है, तो उसकी तरफ भी मैं आऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि इस टाइम मार्केट है कहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइम जो है प्राइस अराउंड 37.2 के एक पर जो है वो चल रहा है, बीटीसी का, बीटीसी यूएसडीडी का, ठीक है गाइस। और हम देखते हैं इसको वीकली में कि ये कहाँ पर है इस टाइम, ठीक है, और कैंडलस्टिक कैसी बनी है, सो एंड सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू फिगर आउट। तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यार ये जो प्रीवियस बुल रन था, जो प्रीवियस बुल रन था वो यहाँ से, ये उसका बॉटम था अराउंड 3 के, और 69 के अराउंड उसका टॉप था, ठीक है। ये एक टॉप है, टॉप टू बॉटम हम अगर फिब लेवल जो है वो प्लेस करते हैं तो इस टाइम 50% वाले लेवल के ऊपर प्राइस जो है वो उसे चॉप कर रहा है बेसिकली, ठीक है। वीकली में तो उसको क्लियर कर दिया इसने, एक पिन बार कैंडलस्टिक भी बनाई है जो कि अच्छी कैंडलस्टिक है, और यहाँ पर अराउंड दिस जोन कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई खास रेजिस्टेंस हमें नजर नहीं आ रही, ठीक है। वनडे का चार्ट वापस ओपन कर लेते हैं। तो ये वो रेड लाइन है जो कि 50% का लेवल है, ठीक है। अब अबव दिस लेवल एवरीथिंग इज प्रीमियम, एंड बिलो दिस लेवल इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज डिस्काउंट। सो हमने देखा कि जब भी प्राइस जो है वो डाउनवर्ड आया है तो उसने शार्प रिकवरी की है इस लेवल से। डाउन साइड प्राइस वन डे की कैंडलस्टिक में एक दफा क्लोज हुआ है, बट इट रिकवर्ड वेरी शार्पली, बिकॉज पीपल आर थिंकिंग दिस इज डिस्काउंट जोन, सो वी शुड बाय। यहाँ पर हमने एक ट्रेड भी ली थी, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो अब जो है वो और स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर जरा चले जाते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर क्या डेवलप हो रहा है चार्ट के अंदर, तो उसको कैसे जो है वो हम अपना नेक्स्ट प्लान हमें करना है उसके अकॉर्डिंगली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे स्ट्रक्चर के हवाले से कि स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, ठीक है। तो वी हैव अ हाई here is a high, and the low of this high is here, ठीक है। आफ्टर दैट वी गोट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है जिसका हाई अब ये है, ठीक है। वी हैव टू हाइज हियर
जो कि मैंने मार्क कर लिए, ठीक है। अब ये जो दो हाईज हैं ना, एक ये हाई है, एक ये हाई है, बिटवीन दीज टू हाईज वी हैव अ लो, इट इज 33.2k। जब तक प्राइस इसके अबव है इट्स बुलिश, ओके। तो हम इसको जो है वो बेरिश कंसीडर नहीं करेंगे। अब उसके अलावा क्या है यहाँ पर है ये एक हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जो कि काफी देर से होल्ड हो रही है, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम यहाँ पर होल्ड हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर जब भी प्राइस आ रहा है इट इज बाउंसिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, एक तो ये हमारे पास सपोर्ट बन गई, दूसरा ये जो रेड लेवल है, जो रेड लेवल जो 50% वाला है, हेयर दिस वन, ये एक सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है। प्राइस यहाँ पर गिरा है इस लेवल के ऊपर, तो शार्प रिकवर होकर, क्योंकि लोगों ने इसको एज अ डिस्काउंट जोन समझ लिया है और वो उसको ट्रेड भी अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, यहाँ पर बाय कर रहे हैं, देन व्हाट इट इज के यहाँ पर फौरन उसकी रिकवरी शार्प होगी। प्राइस यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक्स जो है वो डेवलप कर रहा था, देन उसी टाइम मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन, अगर आपको आपने देखा हो, मैंने ट्विटर पर शेयर भी की थी। मैंने यहाँ पर क्वार्टर बीटीसी जब लॉन्ग किया था तो मैंने पोस्ट की थी आप लोगों से शेयर कि यहाँ से मैं बीटीसी को लॉन्ग कर रहा हूँ, एंड द रीजन वाज दिस रेड लेवल। यहाँ पर जो है वो प्राइस ने एक बुलिश कैंडलस्टिक की, जो पिन बार कैंडलस्टिक आपको चार्ट के ऊपर नजर आ रही है, ये डेवलप हो रही थी। फिर जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट इसका जो सप्लाई जोन था, यहाँ पर प्राइस शॉर्ट टाइम फ्रेम का, यहाँ पर प्राइस ने रीच आउट किया, तो मैंने यहाँ पर एक पोस्ट की थी, इफ यू गाइज रिमेम्बर, कि हमारा जो है वो 2 आवर कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 आवर कंप्लीटेड, एसएल ब्रेक इवन नाउ। तो किसी ने अगर प्रॉफिट बुक करना हो वो प्रॉफिट बुक कर सकता है, किसी ने ब्रेक इवन करना हो ताकि लॉस ना हो। रीजन क्या था कि यार मेरे माइंड में ये था यार कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसका ब्रेक डाउन मिल गया यहाँ से तो हमें शार्पली डाउन साइड मूवमेंट भी मिल सकता है, और वही हुआ, फिर वो डाउन साइड एक शार्प मूवमेंट मिल गया उसके बाद, ठीक है। प्राइस ने यहाँ से काफी शार्प मूव लिया, बट वही ट्रेंड लाइन यहाँ पर एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर रही है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है इन शॉर्ट टाइम फ्रेम एंड इन आल्सो हाई टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो हाई टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस यहाँ पर हम वीकली में देखा तो ये जो इसका प्रीवियस ऑल द टाइम हाई रहा है, जनवरी 2021 का जो ऑल द टाइम हाई रहा है इसका, तो व्हाट आई थिंक इसको यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस है जो कि 42k के अराउंड है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमें 42k के ऊपर अभी फिलहाल जो है वो फोकस करना चाहिए, बट 42k के लिए भी कुछ जो है वो रीजंस हैं, उनको देखते हुए ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो है वो बाय कर लेते हैं, चलो भाई 42k पर जो है वो सेल कर देंगे। ये वनडे का चार्ट आ गया गाइस, तो ये वाला जो मूव है ना, ये मूव मैं आप लोगों को मेंशन करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जो मूव है ना एक, ये या तो होगा, देखो दो ही बातें, या तो ये यहाँ पर एक अकुमुलेशन जोन होगा या फिर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन होगा। अगर ये अकुमुलेशन जोन है, और ये अकुमुलेशन जोन है, उसको हम कैसे क्लियर करेंगे, मैंने लो यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि इसका जो लो है, प्रीवियस लो, वो क्या है 33.2k के अराउंड पर है, ठीक है। और जो इसका हाई है वो कहाँ पर है, वो ये है। तो इसका जो हाई है वो अराउंड 38.5k के अराउंड है, ठीक है। अब ये दोनों मैंने जो लेवल्स मेंशन किए हैं, अब बिटवीन दीज लेवल्स एवरीथिंग इज नॉइस, बिकॉज एक लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, ठीक है। ये जो लेवल था ना हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये 50% वाला, ये लेवल इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट इट्स नाउ चॉप्ड, ये चॉप हो चुका है। सो आई एम नॉट ट्रस्टिंग एनी मोर ऑन दिस लेवल, बिकॉज ये जिस तरह चॉप हुआ है, यहाँ पर हमें फेक आउट डाउन साइड अप साइड दोनों साइड से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ज्यादा मैं फोकस नहीं करूंगा इस टाइम। अब मेरा फोकस क्या होगा कि यार यहाँ तो इन सब की जो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जितनी भी लिक्विडिटी है, 4 आवर का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, जितनी भी यहाँ पर लिक्विडिटी है, तो वो हंट हो जाए इन सब की। ये जो लोअर लेवल पर लॉन्ग करके बैठे हैं लोग, तो थोड़ा सा मार्केट को फ्यूल दें, और अगेन इस लो पर अगर हमें मार्केट मिलती है, यहाँ पर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन डेवलप होता हुआ नजर आएगा तो फिर करेंगे, ठीक है। या तो फिर प्राइस जो है वो यहाँ से हमें एक अपसाइड मूव दे दे, ठीक है, यहाँ से हमें एक अपसाइड मूव मिल जाए अराउंड, ऐसा कुछ यहाँ पर अच्छा मूव मिल जाए, एंड देन कोई अच्छी सपोर्ट के ऊपर रीटेस्ट हो, और ऐसा कुछ हो जाए जिसको लोग मैनिपुलेशन समझ लें, हेड एंड शोल्डर टाइप, ये वो सो एंड सो, कुछ भी ऐसा पैथेटिक सा पैटर्न बन जाए जो कि लोगों को लगे यहाँ से निकलना चाहिए, और फिर वहां पर कुछ देर कंसोलिडेट कर जाए। लाइक कंसोलिडेट करेगा ना प्राइस, जितना रुकेगा, प्राइस का एक रूल है, देखो अगर प्राइस किसी लेवल से ऊपर नहीं जा रहा तो फिर प्राइस वहां से नीचे ही आएगा, और अगर वो प्राइस वहां से
नीचे नहीं जा रहा, प्राइस किसी सपोर्ट पर आके रुक गया है और नीचे नहीं जा रहा, देन व्हाट डज इट मीन कि प्राइस अब ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रूल है। ऐसा कुछ हमें डेवलप होता हुआ चार्ट के अंदर नजर आएगा तो हम 42K के लिए यहाँ से कुछ बाइंग कर लेंगे। ठीक है, किसी भी लेवल पर, किसी अच्छे लेवल पर। अब वो अच्छे लेवल कौन कौन से होने चाहिए? या तो 33K का लेवल मैं कंसीडर करूंगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा फिलहाल, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन अभी काफी दफा अटेम्प्ट हो चुकी है, तो ये तो एक सीधा सीधा ट्रैप हो सकता है। इस लेवल पर बहुत लिक्विडिटी है, इन बिलो दिस लेवल यहाँ पर स्ट्रक्चर को भी कोई डैमेज नहीं होगा, और इन सब के लोअर लेवल्स पर बहुत सारे स्टॉप्स होंगे, लिक्विडेशंस होंगी। देन फिर जो है वो हम सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इन सब की लिक्विडेशंस वगैरह होने के बाद या स्टॉप्स हंट होने के बाद, सो एंड सो। अच्छा, एक और चीज है कि यहाँ पर अगर तो देखो, मुझे यहाँ पर कुछ इस टाइप की कैंडलस्टिक मिली, डाउनवर्ड पिन बार सी कैंडलस्टिक हो, यहाँ पर बेरिश कैंडलस्टिक। ठीक है, तो जो कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी हो, जो प्रीवियस लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ होगा, उनकी लिक्विडेशंस वगैरह हो गई होंगी या स्टॉप्स हंट हो गए होंगे। तो ऐसा कुछ अगर मुझे मूव मिला ना, तो यहाँ से मैं फिर शॉर्ट के लिए प्रेफर करूंगा फॉर 33K, फॉर 33K। एंड फिर देखेंगे यहाँ पर हमें कोई अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है। ठीक है, अच्छे प्राइस एक्शन से मुराद है यहाँ पर कुछ देर रुक जाए, कोई अपसाइड मूवमेंट दे, मैनिपुलेशन, अकोमुलेशन, एंड देन फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, तो ऐसा कुछ मूव मिलेगा तो फिर 42K के लिए हम लोग या तो यहाँ से प्लान करेंगे। ठीक है, इस जोन से 33K से, और अगर यहाँ से हमें एक अपसाइड मूवमेंट मिल गया तो अगर यहाँ से हमें एक अपसाइड मूवमेंट मिल जाता है, लेट्स सपोज ऐसा कुछ, ठीक है, एग्रेसिव हो जाती है मार्केट, और इसी लेवल को यहाँ पर या फिर इस इन लेवल्स को जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस रहे होंगे, ठीक है, इनको एज अ सपोर्ट रिएक्ट करे, कुछ देर कंसोलिडेट करे, अकोमुलेशन हो, एंड देन स्मॉल मैनिपुलेशन इन अ शेप ऑफ विक, और फिर उसके बाद कुछ अच्छा डेवलप होता है तो हम एंटर हो जाएंगे अगेन फॉर 42K। ठीक है, तो उससे पहले बिटवीन दीज लेवल्स एवरीथिंग इज नॉइस। नॉइस में क्या ट्रेड करना है, जहां पर आपका स्टॉप नहीं बन रहा, कोई अच्छा सा स्टॉप लॉस नहीं बन रहा। अब ये एक ट्रेंड लाइन वाला स्टॉप लॉस बन सकता है यहाँ पर इस टाइम, बट एज आई सेड ऑलरेडी कि यार ये पहले ही 5 दफा जो है वो अटेम्प्ट हो चुका है। ये एक साइकोलॉजिकल मैटर है कि जितने लोगों ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय किया है, यहाँ पर किसी ने बाय किया, यहाँ पर किसी ने बाय किया, यहाँ पर सो एंड सो, जितनी दफा लोगों ने बाय किया, once we had a breakdown of this level, तो क्या होगा, वो सब लोग सेल करेंगे, वो सब लोग सेल करेंगे, और फिर क्या होगा, एक हमें शार्प डाउनसाइड मूवमेंट मिलेगा। ये तो हो गया बीटीसी का प्लान। ठीक है, 42 के फिलहाल एम रखेंगे एंड लेवल टू लेवल फिर देख लेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्लान भी कर लेंगे। और अगर तो ये 33K भी ब्रेक डाउन हो जाता है और प्राइस और लोअर चले जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये तो हो गया बीटीसी का प्लान ना। अब बात करते हैं कि यार लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों ने सिर्फ एक कॉइन बाय किया अभी तक। वो कौन सा कॉइन है? वो है 0x0। ठीक है, 0x0 का चार्ट ये मेरे सामने है। अगर किसी ने मेरे साथ बाय किया होगा तो ये सेकंड टाइम का बता रहा हूँ, फर्स्ट एंट्री तो मेरी इससे भी बिलो है, जो कि मेरी पर्सनल, मेरी अपनी एंट्री है, और वो भी मैंने शेयर की थी, कोई चोरी वाली एंट्री नहीं है, मतलब किसी को बताए बगैर ही वो छुप के ली हुई एंट्री नहीं है, वो भी मैंने सबके साथ शेयर की थी। लेकिन ये सेकंड टाइम मैंने अगेन लोगों को बताया था कि यहाँ पर आप बाय कर सकते हो 0.025 पर। ठीक है, तो ये वहां से भी इस टाइम 5x है। ठीक है, आई एम होल्डिंग, और मैं इसको होल्ड करूंगा, जाहिर सी बात है, मैंने एक ही कॉइन होल्ड किया है, और इसी टाइप का मुझे कोई अच्छा कॉइन मिलेगा लो कैप। देखो 100x वाला सीन चाहिए तो फिर लो कैप ढूंढने पड़ेंगे, अच्छे लो कैप ढूंढने पड़ेंगे। अब जैसे कि हमारा 5x है, और ये 5x मेरा कौन सा है, अगर किसी ने मेरे साथ पहली बाइंग की होगी तो उसको याद होगा, हमने एग्जैक्ट टॉप सेल कर दिया था। ये हमने यहाँ पर एग्जैक्ट टॉप सेल किया था, 0.086 चल रहा था उस टाइम प्राइस। यहाँ पर मैंने अपनी इनिशियल अमाउंट जो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था वो मैंने यहाँ इससे जो है वो निकाल लिया था, मतलब उतना पार्ट जो है वो सेल कर दिया ताकि मेरी इनिशियल अमाउंट जो है वो निकल जाए, और 2/3 मेरी टोटल होल्डिंग का मैंने इसमें स्टिल आई एम होल्डिंग। ठीक है, मैंने होल्ड कर लिया था और बकाया मैंने सब सेल कर दिया था। अब क्या होता है उसके बाद, मेरे सेल करने के बाद क्या हुआ कि वहां पर बहुत एक बुरा डिप आ गया एग्जैक्ट उसी जोन से। ठीक है, और वो डिप कहाँ तक गया, 0.02518 अराउंड यहाँ पर था, मैंने पोस्ट कर दिया था। ठीक है, अब वहां से भी जो मैंने सेकंड पोस्ट किया था ना, वहां से भी भाई इस टाइम 5x है।
तो जो लॉन्ग टर्म है वो ठीक है, वो अपनी जगह है, 5x भी कर लिया उसने तो सही है। अब इसी तरह चलता रहेगा, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे तो उसको भूल जाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अपडेट करने के लिए फिलहाल सिर्फ यही है कि हम लोगों की जो लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है वो 5x हो चुकी है, और बीटीसी की अपडेट मैंने आप लोगों से शेयर कर ली कि क्या है, कहाँ पर हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है और कैसे जो है वो इसको प्ले करना है। ताकि देखो ना, अगर यहाँ पर हम लॉन्ग करेंगे ना 33K पर, तो क्या होगा यहाँ पर अगर हमें मिलेगा तो क्या होगा कि यार हमारे पास स्टॉप बहुत छोटा होगा, स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर टीपी हमारा 42K, तो एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर फ्लिप हो जाता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम की सपोर्ट डेवलप कर दे यहाँ पर 38 के अराउंड, ठीक है, या प्रीवियस हाइज के अबव, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास एक छोटा स्टॉप लॉस होगा और बड़ा सा टीपी होगा चार्ट के ऊपर, तो फिर हम उसको प्ले कर लेंगे। दैट्स इट। और ये नहीं है कि यार बस ठीक है ये तो वाओ कितना अच्छा मूव है, चलो भाई एंटर हो जाओ बाय कर लो, ऐसा नहीं है यार, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशो देखेंगे अपना, देखेंगे कि क्या सेटअप हमें सूट कर रहा है, हमारे पीएफ को क्या सूट कर रहा है, हमारी मेंटेलिटी को क्या सूट कर रहा है, एंटर हो जाएंगे। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो, और अपनी वीडियो का एंड करते हैं विद आवर स्लोगन, नॉलेज शुड बी फ्री।